जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। मित्रों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 13 अक्टूबर 2024 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी यह इस तिथि का नाम पड़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं, साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण किया जाएगा। क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 से देखा जाए तो यह सोमवार की मध्यरात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर हमारी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है
और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। और द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और बुधवार को इस बार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, सूर्योदय होगा। इस दिन सुबह 6:50 पर सूर्यास्त, शाम 5:36 पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5 बजे से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3 बजे तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 से 3:40 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न, जल, जो भी पानी वगैरह है वह ग्रहण करना चाहिए। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्म वैभर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे।
और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में ढालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ढालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं, तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दे। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में ढालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा।
जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। यह कोई हवा हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर,
सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसुवायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर्दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहां है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध ढाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अत आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।